सात जन्म तक मैं इसको भूलूंगा नहीं। सुनो, वीडी इज इक्वल टू ई ई टाउ बाई एम, ये हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था। एक बात बता दूं आप लोगों को, ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी ये ओनली वन इलेक्ट्रॉन के लिए थी। आपको याद होगा कि जब हम बात करते हैं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की अर्थात इलेक्ट्रॉन की, तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हमेशा लोअर पोटेंशियल से हायर की तरफ मूव करता है। भाई सूरज भाई देख, जैसे ही मेरे को कोई भेजता है मैं तुरंत ग्रुप में भेज देता हूँ। अभी भेज ही नहीं है भाई मेरे को। डोंट एंग्री यार ब्रो, जस्ट चिल। सुनो, तो वीडी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी ई टाउ बाई एम होता है, और यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन की होती है निक भाई। अब एक इलेक्ट्रॉन की रफ्तार जो होती है वो ये होती है हमारे पास ई ई टाउ बाई एम। टाउ का मतलब यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम था, एम का मतलब यहाँ पर मास था ऑफ इलेक्ट्रॉन का, टाउ का मतलब रिलैक्सेशन टाइम था। एक मिनट, थोड़ी सी स्क्रीन की ब्राइटनेस बढ़ा दूं, नहीं तो स्क्रीन पूरी कलर हो रही है। अभी रुको भाई, अब आया ना मजा। चल भैया, चलो भाई। तो अब बात करते हैं हम सबसे पहले यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो के बारे में। किसी ने तो ये भी बोल दिया भाई, कोई, सर फ्लो ऑफ प्रोटॉन, बस अलग प्रोटॉन कहां से आ गया, तुम्हें पूरा जीवन हो गया मुझे पढ़ाते पढ़ाते कि प्रोटॉन भाई सर न्यूक्लियस के अंदर रहता है, वो कभी बाहर नहीं आता। किसी ने तो यही बोल दिया सर फ्लो ऑफ प्रोटॉन। अबे भाई कुछ तो बोल, सोच के बोलो। चलो, अब बात करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। यहाँ से हमारा बहुत बढ़िया पार्ट स्टार्ट हो रहा है। सिंबॉलिकली कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करोगे या स्मॉल आई से भी कर सकते हैं, पर ज्यादातर हम ना आई से ही करते हैं कैपिटल वाले से, तो इसी को से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में समझते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या हुआ देखना जरा। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट, देखो जो असली कहानी है और जो हम पढ़ते हैं वो दोनों कहानी बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत है, अर्थात उल्टी है, एक दूसरे के अपोजिट है। जो हम पढ़ते हैं और जो रियल घटना है ना, वो दोनों अलग अलग है। ठीक है, सबसे पहली बात तो करंट तभी फ्लो करेगा जब सेल या बैटरी लगाओगे। अब सेल या बैटरी लगाने पर क्या फंक्शन होता है वो बाद की बात है, आउटर सर्किट की। ठीक है, केमिस्ट्री में आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा होगा तो उसमें सेल के अंदर की घटना सर ने बता दी होगी, कैसे एनोड और कैथोड पे आयंस इकट्ठे हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर लेते हैं, और फिर हम जब उसको लगाते हैं कहीं भी कंडक्टर पे तो वो क्या कराता है, करंट फ्लो करता होता है। तो ऐसे समझो मेरी बात को, जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। सुनिए भाई, मधुसूदन तू यार कितना अच्छा लड़का हुआ करता था यार, पर तूने मेरा सारा भरोसा तोड़ दिया। ये मान ले मैं हूँ यहाँ पर खड़ा हूँ, कंडक्टर के यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं क्रॉस सेक्शन पे देख रहा हूँ। अब मैं क्रॉस सेक्शन पे देख रहा हूँ और इस क्रॉस सेक्शन से मैं ये देख रहा हूँ कि इस क्रॉस सेक्शन में, इस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से कितनी क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लो कर रही है, कितनी क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लो कर रही है इसके इस क्रॉस सेक्शन से। यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, मैं इस क्रॉस सेक्शन पे खड़ा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कितनी क्वांटिटी ऑफ चार्ज यहाँ से फ्लो कर रही है। तो मैंने बोला यार यहाँ से जो क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लो कर रही है ना, वो तो डेल्टा क्यू है। मैंने बोला इतना चार्ज फ्लो कर रहा है, कितने समय में कर रहा है, क्योंकि टाइम भी यहाँ पर बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी हम बात कर, हाँ बेटा अभी बताता हूँ ना। आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, ये आई का फॉर्मूला आ गया करंट का। मेरी बातें सुनना, मैं पहले बोल चुका हूँ आप लोगों से, ऐसे पढ़ाऊंगा कि आप लोग मान लो 12th पास हो, 12th वाला भी समझ में आएगा, 12th के आगे की बातें भी करूंगा। आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। तो मैं यहाँ पर क्रॉस सेक्शन पे खड़ा था, मैंने बताया कि डेल्टा क्यू चार्ज पास हो रहा है इसके क्रॉस सेक्शन से कितने टाइम में, डेल्टा टी टाइम में। बात समझ में आ रही है क्या? ये हो गया हमारे पास आई के बारे में। लेकिन यहाँ पर जो आई आया है मेरे पास, ये आई जो आया है ना, ये एवरेज करंट कहलाता है, एवरेज करंट। ये जो करंट आया है मेरे पास, ये आई होता है एवरेज करंट। लेकिन आपने ये देखा होगा एवरेज करंट का एक फॉर्मूला, फिलहाल मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा तब मेरी बातें समझ में आएगी, जब मैं कंप्लीट कर लूंगा। ठीक है, आई बराबर डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। अब हमें पता है जैसे मैं स्विच ऑन करता हूँ, करंट ऐसा तो नहीं है बिल्कुल धीरे धीरे जा रहा हूँ यार, वहां बहुत से बड़े स्लो स्लो है ना, ये लो बहुत ही स्लो स्लो, ऐसा तो होता नहीं है। करंट की जो रफ्तार है वो तो बहुत हाई है। क्यों हाई है? क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है भाई, अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन है।
और इसलिए जो करंट की रफ्तार होती है, करंट के फ्लो करने की रफ्तार होती है, वो बहुत हाई होती है, बहुत ज्यादा तेजी से फ्लो करता है। बात समझ में आ रही है क्या? आपको पता होगा, जैसे मैं स्विच को ऑन ऑफ करता हूँ, जैसे ही मैंने ऑफ करा, उसके बाद जैसे ही ऑन करता हूँ, तुरंत मेरे पास लाइट वहां तक पहुंच जाती है, मतलब करंट पहुंच जाता है। समझ में, धीरे धीरे कहानी समझ में आएगी, पढ़ते कुछ और है, होता कुछ और है। तो अब इसका मतलब तो ये हुआ कि यहाँ पर जो टाइम इंटरवल है, ये टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल होना चाहिए। ये जो टाइम इंटरवल है, ये बहुत स्मॉल होता है चार्ज के फ्लो करने का। चार्ज यहाँ से गया, क्या बहुत स्लो गया या बहुत तेज गया? तो आंसर है सर बहुत तेज गया। अगर ये बहुत तेज गया तो इसका मतलब मेरे को यहाँ पर लिख देना चाहिए कि I बराबर डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। यहाँ पर लगाएंगे डेल्टा लिमिट, सब लोग समझना प्लीज, है ना, लिमिट LIM, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो का मतलब होता है कि जो टाइम इंटरवल है ये बहुत ही स्मॉल है। जो टाइम इंटरवल है, जो चार्ज यहाँ से फ्लो कर रहा है, उसका जो क्रॉस सेक्शन से क्रॉस करने का, पास करने का, गुजरने का जो समय है, वो बहुत ही कम है। अगर ऐसा है, जब हम किसी में लिमिट लगा देते हैं, तो लिमिट लगाने पर जैसे मैंने यहाँ पर लिखा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो ये जो डेल्टा वाला चेंज है ये बदल जाएगा डी क्यू में। तो आई का फॉर्मूला बन गया यहाँ पर डी क्यू बाई डी टी। ऐसे लिखा हुआ मिलता है किसी अच्छी बुक में, अगर हम एक्सप्रेशन देखते हैं करंट का। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो क्यों लिया जाता है वो समझ में आ गया। वो इसलिए लिया जाता है कि किसी भी क्रॉस सेक्शन, एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पर अगर मैं खड़ा हो जाऊं कंडक्टर के, तो जो चार्ज का फ्लो करने का रेट है वो बहुत फास्ट होता है। क्लियर है क्या? तो यहाँ पर जो करंट आया I बराबर डी क्यू बाई डी टी, इसको बच्चों एक और नाम दिया गया, इसको बोलते हैं हम लोग, अगर आप याद रख लो तो अच्छा ही है, इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट, या फिर सिंपल आप इसको करंट भी बोल सकते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट या फिर करंट। तो I बराबर डी क्यू बाई डी टी कैसे आया वो समझ में आ गया सबको? I बराबर डी क्यू बाई डी टी कैसे आया वो समझ में आ गया सबको? तो ये जो I बराबर डी क्यू बाई डी टी लिखते हैं, इसमें इस I को बोलते हैं हम इंस्टेंटेनियस करंट, और जो कि बराबर होता है डी क्यू बाई डी टी। जो Q होता है ये वो चार्ज होता है जो किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से फ्लो कर रहा है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं यहाँ पर इसकी डेफिनेशन की। द अमाउंट ऑफ चार्ज, the amount of charge flowing per unit time through any cross section of conductor। किसी कंडक्टर के किसी भी क्रॉस सेक्शन पर अगर हम खड़े हो जाए और चार्ज के फ्लो के रेट को देखें कि कितनी क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लो कर रही है पर यूनिट टाइम में, ये बात बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कर दूंगा, ऐसे कि भाई आपको हाँ लगेगा कि सच्चाई पढ़ाई गई है, कोई गलत चीज नहीं पढ़ाई गई, पर समय के साथ चलेगा, आज वाली क्लास में क्लियर होगा। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब हो गया, देखो पहले तो ये निकलता है एवरेज, हमेशा याद रखें, एवरेज में हमने टाइम की लिमिट लगा दी डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। इसका मतलब है जो टाइम इंटरवल लिया गया है बच्चों वो बहुत ही स्मॉल है। तो आई बराबर डी क्यू बाई डी टी जो आया है वो हो गया इंस्टेंटेनियस करंट या फिर करंट। मैंने लिखा था अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। किसी कंडक्टर के किसी क्रॉस सेक्शन से एक सेकंड में पर यूनिट टाइम में जितनी क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लो कर रही है वो उसका करंट होता है। ये बात समझ में आ गई? ऐसे आप वाटर करंट देख सकते हैं, ऐसे आप वाटर करंट देख सकते हैं। करंट का मतलब जस्ट ये होता है फ्लो। अब वो फ्लो किसका है? अगर वाटर करंट है तो वो वाटर का करंट है, एयर करंट है तो एयर का फ्लो है, अगर हमारे पास वो हीट का फ्लो है तो हीट करंट है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर अगर हम पूरा नाम लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट, तो यहाँ से एक बात स्पष्ट हो गई कि जो यहाँ पर हम करंट की बात कर रहे हैं वो चार्ज के फ्लो की वजह से है। ठीक है, धीरे धीरे और बातें समझाऊंगा। आपने ऐसे सोचा है कभी, मान लो एक लाइन में एक परेड बना दूं मैं, एक लाइन में बंदे खड़े कर दूं, जैसे आपने ईंटों के साथ देखा होगा, ईंटों के साथ देखा, रियलिटी घटना भी समझाऊंगा मैं आपको। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे एक ईंट का वो लगा दिया मैंने, लाइन 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 से ईंटें लगा दी, आप एक तरफ एनर्जी देते हैं और वो एनर्जी धीरे 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 टकराने की वजह से दूसरे एंड पर पहुंच जाती है। सेम सीन होता है कंडक्टर के अंदर। इलेक्ट्रॉन्स रियलिटी में कहीं नहीं जाते, रियलिटी यही है कि इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जाते, ये सच्चाई है, इलेक्ट्रॉन्स कहीं नहीं जाते। बस इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, जो एनर्जी मिलती है उसको वाइब्रेशन के थ्रू आगे ट्रांसफर करते रहते हैं, और वो एनर्जी हमारी लाइट को, हमारे बल्ब को, एसी को, कूलर को, पंखे को, टेलीविजन को, मोबाइल को, इनको मिलती है, और उसकी वजह से वो क्या करते हैं, वर्क करते हैं, जो भी उनका कार्य है। कुछ समझ रहे हो क्या समझाना चाह रहा हूँ?
द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर, है ना। तो हम बोलते हैं कि चार्ज फ्लो कर रहा है, लेकिन रियलिटी में चार्ज अपनी जगह पर ऑसिलेट करता है, ये सच्चाई है। चलिए, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ तक की बात शायद समझ में आ गई होगी। थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए जरा, एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना। ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं कि भाई, हाँ एनर्जी तो फ्लो करती है बेटा, एनर्जी तो जाती है एक जगह से। बैटरी या सेल के पास क्या होती है? एनर्जी होती है। वो एनर्जी कहाँ ले जानी है हमें? बल्ब के पास, पंखे के पास, कूलर के पास। वो एनर्जी ले जाने के लिए कौन काम करेगा? वो एनर्जी ले जाने के लिए काम करेंगे उस मटेरियल के फ्री चार्ज कैरियर। जैसे मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, जैसे लिक्विड के अंदर आयंस, है ना। एनर्जी ले जाने वाले, दीज आर कॉल्ड फ्री चार्ज कैरियर्स। वो आगे मैं बता दूंगा। द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। मैं एक बात समझा रहा था, आप लोगों को ध्यान से देखना। आपने पहले से ही पढ़ा है आई बराबर डी क्यू बाई डी टी। आई बराबर डी क्यू बाई डी टी। अगर मैं क्यू की जगह एन ई लिख लेता हूं, क्यू की जगह मैं क्या लिख लेता हूं? एन ई, है ना। तो आई बराबर कितना हो जाएगा? डी बाई डी टी। ये भी फॉर्मूला कई बार काम हो जाता है, काम आता है, इसलिए लिख दे रहा हूं मैं। आई बराबर कितना हो गया? डी बाई डी टी, एन बार आ जाएगा। तो देखना, अगर मैं एन बार लेता हूं तो डी ई बाई डी टी, या फिर चार्ज पर यूनिट टाइम भी केवल यूज कर सकते हो, है ना। तो आई बराबर एन डी ई बाई डी टी, तो एन निकाल सकते हो आप चाहो तो यहां से। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, एन का मतलब होगा यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। भाई आवाज आ रही है? क्योंकि ना वो फोन आ गया था किसी का। देखना आवाज आ रही है मेरी, बताना भाई। ठीक है। तो आई बराबर ऐसे भी यूज कर सकते हो, मैं बता दूंगा कैसे क्वेश्चन आएगा इस पर। ठीक है। तो आई बराबर डी क्यू बाई डी टी, क्यू की जगह एन
आवाज आ रही है भाई? अब बताओ, फोन आ गया था किसी का, क्या आ गया? आवाज आ रही थी? आवाज अब आ रही होगी शायद। अब आ रही है? ठीक है, चलिए भाई, फोन आ गया था किसी का, थोड़ा जरूरी, 2 बार काटा फिर भी आ गया। एसी वाले का था, कंपनी से। चलो पेज नंबर 1 का स्क्रीनशॉट ले लो। पेज नंबर 1 का स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब कोई आपसे बोलेगा इलेक्ट्रिक करंट का मतलब बता दोगे क्या? क्या रेट ऑफ चार्ज ऑफ फ्लो का मतलब? बस इतना बोलना ही इनफ नहीं है, आजकल तो ये भी बता सकते हो, पर वो मत बोलना है ना जो तुमने बोला है सब अच्छा बोला, लेकिन शायद केमिस्ट्री वाले किसी और तरीके से समझते हैं करंट, हम लोग फिजिक्स वाले ऐसे समझते हैं। साफ कर दूं? चलिए भाई, अब मेरी बात सुनिए जरा। यार ये एक तो साला है, पट्टी की वजह से हाथ भी ना चलना मेरा। ले भैया, अब बात करते हैं आगे। आगे क्या है देखो जरा ध्यान से सुनना। टाइप्स ऑफ करंट। टाइप्स ऑफ करंट, सबसे पहली बात तो करंट हमारे पास 2 पार्ट में कैटेगराइज कर लेता हूं इसको। एक तो होता है डायरेक्ट करंट और एक होता है ऑल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट और ऑल्टरनेटिंग करंट, बात समझ में आ गई? अब इन दोनों में अंतर बताता हूँ। डायरेक्ट करंट जो होता है उसमें कंटिन्यूस जो फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है ना, वो एक ही डायरेक्शन में हो रहा है और कॉन्स्टेंटली चार्ज फ्लो कर रहा है। मतलब अगर हर सेकंड में 10 जा रहा है ना चार्ज, तो हर बार 10 ही जाएगा चार्ज। इसमें डायरेक्शन चेंज होती रहती है, एक बार इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर। वो हमें पढ़ना है चैप्टर नंबर 7, पूरा चैप्टर इसी पर है। चैप्टर 3 में हमें डायरेक्ट करंट की बात करनी है। तो डायरेक्ट करंट क्या होता है देखना। इसको अगर मैं ग्राफ पे बनाता हूँ तो ग्राफ पे मेरे को कुछ ऐसा ग्राफ दिखेगा इसका, टाइम का ग्राफ और वो करंट का ग्राफ टाइम के साथ, कुछ ये ग्राफ होता है इसका। अबे यार सीधी लाइन खींच जाना। तो देखो ये ग्राफ होता है इसका, भाई तुम हाँ या ना कुछ तो बोलते रहो ताकि पता चले कि तुम हो, है ना? तो करंट ऐसा होता है इसमें। ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, कुछ इस तरीके से वेव चलती है, ये टाइम और ये करंट और ये वेव ऐसे चलती है भाई, ठीक है जी। इसमें डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है और करंट का जो वैल्यू है, करंट की वैल्यू भी कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है। और वो इतना फास्ट होती है ना, जैसे हमारे घर में जो करंट आ रहा है वो अल्टरनेटिंग करंट है, तो वो इतनी फास्ट चेंज होती है ना कि आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते। बहुत तेजी से जो हमारे घर में करंट आ रहा है वो बार बार कम ज्यादा होता रहता है, लेकिन बहुत फास्ट रेट होता है, इसलिए आपको समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है ना। वो कहानी तब करेंगे। ये डायरेक्ट करंट है। डायरेक्ट करंट के लिए हमें एक बात याद रखनी है, कांस्टेंट होगा, ये तो समझ में आ गया। अरे जल्दी जल्दी बोलो भाई। इसके लिए जो हम सोर्स यूज करेंगे वो सोर्स होगा हमारे पास सेल या बैटरी। सेल या बैटरी जो भी है ना, यहाँ पर जो सोर्स यूज करेंगे इसके लिए यूज करते हैं एसी जनरेटर। एसी जनरेटर, एसी जनरेटर का प्रयोग करते हैं। अब देखना जरा, ये तो 2 करंट होते हैं, हालांकि इतना ही बताऊंगा अभी तो फिलहाल। अब
ऑन बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज के फ्लो के बेसिस पर देखना, चार्ज के फ्लो के बेसिस पे हम दो तरह के करंट की बात करते हैं। देखिए कौन सा, मान लीजिए ये कंडक्टर है और ये भी कंडक्टर है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं ना, तो जो इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में जो करंट लेंगे उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट जो कि मतलब इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की डायरेक्शन है, या इलेक्ट्रॉन के फ्लो को बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक करंट। लेकिन जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे पूर्वज थे, जो मेरे परदादा के भी दादा थे, उन्होंने क्या पढ़ा, उन्होंने ये माना, उन्होंने ऐसा माना कि जब करंट फ्लो करता है ना, तो रियलिटी में कंडक्टर के अंदर एक पार्टिकल होता है जिसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन। मतलब जो चार्ज होता है ना, वो रियलिटी में पॉजिटिव चार्ज की वजह से होता है, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की वजह से होता है। ऐसा हमारे पूर्वजों ने माना, एज्यूम करा। जो करंट होता है वो पॉजिट्रॉन, क्या बोल रहा हूँ मैं, प्रोटॉन नहीं बोल रहा जो आप लोग बोल रहे थे केमिस्ट्री में चिल्ला चिल्ला के, मैं बोल रहा हूँ पॉजिट्रॉन। ये इमेजिनरी पार्टिकल है। शुरुआत में हमारे पूर्वजों ने ये माना कि जो करंट है ना, करंट, उसके लिए जो कंडक्टर होता है उसके अंदर पॉजिट्रॉन चलते हैं। पॉजिट्रॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। ठीक है भाई, तो जो पॉजिट्रॉन होता है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, और उस पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन को बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल, अबे यार, कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट। पर बच्चों हुआ क्या, सौम्यजीत भाई, हुआ ये, जब हमने और पढ़ना स्टार्ट किया और इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स और इनमें भी जाके हमने जब इसको स्टडी करना स्टार्ट किया, तो हमें पता चला कि जो कंडक्टर होते हैं, उन कंडक्टर के अंदर जो करंट होता है वो करंट होता है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बड़े ही फोन आ रहे हैं, मतलब वीआईपी हो गया क्या मैं। जो करंट होता है वो करंट होता है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन हमारे पूर्वज ये मानते थे, हमारे पूर्वजों का मानना था कि जो करंट होता है वो पॉजिट्रॉन के फ्लो की वजह से होता है ना, पॉजिट्रॉन के फ्लो की वजह से होता है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने हमेशा पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन को ही करंट की डायरेक्शन मान लिया। इसलिए हमारे पूर्वजों ने पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन को ही करंट की डायरेक्शन मान लिया। लेकिन सच्चाई ये थी कि जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर के अंदर जो फ्लो करते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, ना कि प्रोटॉन या पॉजिट्रॉन। बात समझ में आ गई। तो अब हम जो फॉलो, लेकिन जो करते हैं, हम फॉलो जो करते हैं वो कन्वेंशनल करंट को ही करते हैं। मतलब जब हम बात करेंगे करंट की डायरेक्शन की, तो हम पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन को ही करंट की डायरेक्शन मानते हैं। कंफ्यूज तो नहीं कर रहा मैं। जब हम चार्ज करंट के फ्लो की डायरेक्शन की बात करते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को ही करंट की डायरेक्शन माना जाता है। कंफ्यूजन हो रही है क्या? स्वाति, एटम बॉम्ब मैंने नहीं पढ़ा है बेटा। क्या हाँ क्या जी, मेरे को तो अभी तक नहीं समझ में आया। कंफ्यूजन वाले पे जी कर रहे हो, जो समझ में आ गया उस पर हाँ कर रहे हो। तुम भी पूरे टोप ही हो। बोलो भाई। पहले एक तो शॉर्टकट का जमाना आ गया ना, इतना शॉर्ट में लिख देते हैं। आ गया समझ में? ठीक है, तो अब मेरी बात सुनिए। हाँ, दोबारा बताता हूँ ना महिमा, मेरे को पता है, मैं बता देता हूँ, दोबारा सुनो। मैं ये कह रहा हूँ, सबसे पहली बात तो आपको एक बात याद रखनी है। हाँ हाँ अंशिता, अपोजिट होता है बेटा, अपोजिट होता है, अपोजिट होता है। ठीक है, अब सुनिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि सबसे पहले करंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, डी क्यू बाई डी टी करके। एक बात क्लियर है सबको, आई बराबर डी क्यू बाई डी टी, क्लियर है सबको? करंट का मैग्नीट्यूड आई बराबर डी क्यू बाई डी टी होता है। चलो एक बात क्लियर, करंट को हमने दो तरह के करंट पढ़े जाते हैं, एक तो डायरेक्ट करंट, एक ऑल्टरनेटिंग करंट। ऐसा करंट जिसमें करंट का एम्पलीट्यूड टाइम के साथ चेंज नहीं होता उसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट, और जिसमें करंट का एम्पलीट्यूड टाइम के साथ कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है वो होता है मेरे पास ऑल्टरनेटिंग करंट। ये बात समझ में आ गई?
वह करंट जिसका एम्पलीट्यूड टाइम के साथ नहीं बदलता उसको डायरेक्ट करंट बोलते हैं, जिसका एम्पलीट्यूड टाइम के साथ लगातार चेंज होता रहता है उसको ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। ये बात समझ में आ गई। तीसरी बात, करंट की डायरेक्शन क्या होती है वो समझा रहा हूँ, सुनो। करंट की डायरेक्शन शुरुआत के समय में, फिर बोल रहा हूँ, अपनी बातों को दोहराता हूँ, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, सब बोलते हैं ऐसा। शुरुआत के समय में ऐसा माना गया कि जो करंट होता है वो पॉजिट्रॉन के फ्लो की वजह से होता है। मतलब कंडक्टर के अंदर पॉजिट्रॉन नाम के पार्टिकल फ्लो करते हैं, क्योंकि पॉजिट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन नहीं बोल रहा मैं, पॉजिट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और वो फ्लो कर रहे हैं ऐसा माना गया, और उसकी डायरेक्शन को ही करंट की डायरेक्शन लिया गया। मतलब जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज चल रहा है, पॉजिट्रॉन चल रहा है, उसी डायरेक्शन को हमने करंट के फ्लो की डायरेक्शन लिया। एक बात समझ में आ गई। लेकिन जब हमने और इसको स्टडी करा डिटेल में, तो कहानी ये निकल कर आई सामने कि उसके अंदर पॉजिट्रॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूव नहीं करते, एक्चुअली में कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। अब हम अगर इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन को अगर करंट की डायरेक्शन मानेंगे, तो जो पुरानी वाली किताबें हैं उन सब में जो माना गया है वो गलत हो जाएगा। तो जो नई पीढ़ी के लोग थे उन्होंने क्या करा, इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई, जो करंट होता है वो इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही होता है, लेकिन जो करंट की डायरेक्शन है वो हम वही लेंगे जो पहले हमारे पूर्वज लेते थे, अर्थात पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन। आगे बात समझ में, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, हालांकि मैं ज्यादा घुसने की कोशिश कर रहा हूँ, ज्यादा आपको समझदार बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन पढ़ने से ही होगा। तो इसलिए इसको केवल क्या बोला गया, कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट मतलब जो केवल डायरेक्शन को बता रहा है। कन्वेंशनल करंट जो होता है केवल डायरेक्शन को बता रहा है, नथिंग एल्स, इसलिए इसको कन्वेंशनल करंट कहा गया। तो जो हम करंट की डायरेक्शन लेते हैं वो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन लेते हैं, अर्थात पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन ही करंट की डायरेक्शन होती है। ये क्लियर है सबको? थोड़ा समय तो लगता है भाई, धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, थोड़ा समय तो लगेगा ही मेरे को। पेज नंबर 2, हाँ डायरेक्शन यही है। चलिए इसको साफ कर देता हूं। चलो अब मैं आपको बिल्कुल बच्चों वाली भाषा में बता दूं, बच्चों वाली भाषा में भी बताऊंगा, भी देखते रहो। इसको साफ कर दूं, सब समझ में आ जाएगा। सारी कहानी जब जोड़ोगे ना, जब मोती होते हैं ना, मोती मोती जब थाली में पड़े रहते हैं ना, तो वो उनकी वो वैल्यू नहीं है, और जब मोती जब एक माला में आ जाते हैं ना, तो भाई साहब मतलब फिर तो शोभा ही बढ़ा देते हैं, बिल्कुल कहते ही है ना, कीमत भी बढ़ जाती है। वही सीन है, अभी जो अक्षर है ना वो इधर उधर बिखरे हुए हैं, अभी सारे एक माला में पिरो दूंगा धीरे धीरे आगे, देखना भाई। सुनिए भाई, बात करते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर ये तो करंट के बारे में हो गया, यहाँ पर एक बात समझाता हूँ दोबारा से, साला हाथ ऐसे उठाना पड़ रहा है पूरे शरीर के साथ। ये मैंने यहाँ पर कंडक्टर लिया, ऐसे मान लो, अभी समझ जाओगे। ये मैंने सेल लगा दी, सेल का बड़ा डंडा होता है पॉजिटिव, छोटा डंडा होता है नेगेटिव। तो जिस तरफ पॉजिटिव है तो यहाँ तो पॉजिटिव लिख देता हूँ, जिस तरफ नेगेटिव है उस पर नेगेटिव लिख देता हूँ। ये बात समझ में आ गई? ये हो गया हमारा लोअर पोटेंशियल, ये हो गया हमारा हायर पोटेंशियल। दिख रहा है सबको डायग्राम? लोअर पोटेंशियल नेगेटिव वाला, हायर पोटेंशियल पॉजिटिव वाला। अब होता क्या है, ऐसा माना जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स ये जा रहे हैं, क्योंकि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स ही जाते हैं, वही फ्री होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं भाई साहब, ऐसा मानो ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव, या फिर और अच्छा बोल सकता हूँ लोअर से हायर पोटेंशियल। नेगेटिव से पॉजिटिव बोलने से अच्छा है ये बोल दो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ। अब इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहे हैं, लोअर पोटेंशियल से हायर की तरफ, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, तो इसका मतलब हमें करंट की डायरेक्शन इधर ही लेनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इधर फ्लो कर रहे हैं कुणाल भाई, इलेक्ट्रॉन तो इधर फ्लो कर रहे हैं, तो हमें तो डायरेक्शन इधर ही लेनी चाहिए। लेकिन हम लेते किधर है, हम लेते हैं अपोजिट, इलेक्ट्रॉन के फ्लो की अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि हम डायरेक्शन कौन सी फॉलो कर रहे हैं, अपने पूर्वज वाली। अरे बात समझ में? तो देखो मैंने करंट की डायरेक्शन कहां से कहां बनाई है, पॉजिटिव से नेगेटिव, करंट पॉजिटिव से नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव कंडक्टर में। ये बात समझ में आ गई? तो ऑलवेज ये याद रखें कि डायरेक्शन ऑफ करंट बैटरी के बाहर पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ होता है, बैटरी या सेल के बाहर डायरेक्शन ऑफ करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है, हमेशा याद रखें।
है ना। और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब लोअर पोटेंशियल से हायर, करंट हायर से लोअर। अरे जल्दी जल्दी बोला करो यार, कुछ कहानी समझ में आई? भाई फ्लो कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स। फ्लो कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स। भाई तो ये नवनीत जो है ना, मेरे को इतना बुरा लग रहा है आजकल, इतना बुरा लग रहा है कि अगर मेरे सामने इसने करा होता ना तो शायद ये मेरे को कभी भूलता नहीं। मैं इतनी बातें सुनाता इसको। इसके पापा ये कहते हैं कि भाई मैं तुम्हारे पैर पड़ रहा हूँ सर, मेरे बच्चे को पढ़ा दो सर। इसके पापा इतना बेचारे अच्छे आदमी है, कहते हैं मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, ये है वो है। अरे छोड़ यार, तू गुस्सा दिला रहा है। कल इसको ना सीधा ही कर दूंगा, इसे पता नहीं है, मैंने बहुत बंदे सीधे करे ऐसे इसके जैसे। तो ये तो बालक है मेरे सामने भी। प्लस ये माइनस, डायरेक्शन ऑफ करंट पॉजिटिव से नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव। हाँ तू तो डर ले अले। चलो भाई ये बात समझ में आ गई, डायरेक्शन ऑफ करंट कहां से कहां लेनी है? पॉजिटिव से नेगेटिव। चलो और बात करते हैं यूनिट ऑफ करंट। यूनिट ऑफ करंट, करंट की जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। एम्पियर को सिंबॉलिकली कैपिटल ए से लिखते हैं। इसके अलावा आप ये भी यूज कर सकते हो कुलाम, सीओ, कुलाम, कुलाम पर सेकेंड। बट कुलाम पर सेकेंड इसकी ऐसा यूनिट नहीं है। अगर ऐसा यूनिट की बात करोगे तो आप यही यूज करोगे जो मैंने लिखी हुई है, एम्पियर। एक बात। दूसरी बात, इट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। पता है आपको 7 फंडामेंटल होती हैं, 7 फंडामेंटल होती हैं। उन 7 में से एक ये होती है, इट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। 7 में से एक ये होती है फंडामेंटल। ठीक है भाई, इट इज अ टेंसर क्वांटिटी, ऐसा कहा जाता है। और या फिर आप केवल इसको स्केलर भी बोल सकते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन है दोनों बात में, वो समझाऊंगा। स्केलर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी क्यों बोलते हैं उसका कारण क्या है, स्केलर क्वांटिटी क्यों बोलते हैं उसका भी कारण है। सुनिए भाई जरा, वेक्टर क्यों नहीं कहते वो भी समझा दूंगा। इट इज अ टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है वो समझाता हूं आपको, ध्यान से देखना। मान लीजिए एक कॉमन सा एग्जांपल होता है, अरे भाई ये ये करंट जा रहा है 3 एम्पियर, ये करंट है 4 एम्पियर। तो इस वाले में कितना करंट होना चाहिए आपके हिसाब से? भाई करंट के पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन भी होती है, याद रखना। करंट के पास डायरेक्शन भी होती है। जल्दी कनेक्ट हो जाना जब डिस्कनेक्ट हो जाओ। जल्दी बताओ भाई कितना करंट होना चाहिए? अगर करंट के पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होती है, तो इसमें बताओ जरा, लॉ लगाओ, पैरेललोग्राम लॉ। अगर करंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, अगर करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो इसके वेक्टर लॉ के अकॉर्डिंग इसमें कितना होना